तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको यहाँ के हालात दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ और पूरी कोशिश है आप तक भरमौर का हर अपडेट पहुँचाने की। रास्ते ख़राब, हालत ख़राब, और हम हर चीज़ में प्रशासन को गाली नहीं दे सकते। भले ही थोड़ा बहुत डिले हुआ है लेकिन कभी यार हो जाती है चीज़ें, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं तो हौच पौच हो जाता है। बट अब इस समय प्रशासन भी मुस्तैद है, कर रहा है काम। हालांकि बहुत सारे लोग निकल गए हैं और बट सपोर्ट तो जितना संभव हो सकता है उतना इस टाइम पे हो रहा है। ये आप देखिए यहाँ ऊपर से ये पूरा बह गया है और ये मैं ऑलमोस्ट नीचे रावी नदी में आ गया हूँ उतर के तकरीबन। तो इस तरह के यहाँ पे कंडीशन है। देखिएगा, समझिएगा सिचुएशन को, फिर उसके बाद एनालाइज़ कीजिएगा हालातों को। और जो लोग वापस जा रहे थे आप समझ सकते हैं कितनी थकान, कितना गुस्सा उनमें रहा होगा, किस तरह के हालात रहे होंगे। तो ये यहाँ पे नमस्कार जी, कैसे कैसे? तो आप देख ही रहे हो अभी कहाँ जा रहे हो भैया? आप यहीं से हैं? जी भाई बिल्कुल। हम भरमौर तक जा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, पूरा हालात बता रहे हैं लोगों तक। तो भाई अभी तो भरमौर जाना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ जानते हैं, तो आपको यही रुकना पड़ेगा। हम आपका रहने का, खाने का सारा इंतजाम कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हम भाई, सेवा में लगे हो 4-5 दिनों से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जाओगे नहीं क्योंकि रास्ता आप अकेले हो? नहीं एक और है। नहीं फिर 2 बंदों का काम है, पर गांव में यहाँ पे आपका हमारा हम करा देंगे रहने। प्रशासन की तरफ से भी है और एनडीआरएफ और सभी टीम में लगी हुई है रात को भी ना। अच्छा, प्रशासन लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। रहने खाने आप आज नहीं जाओगे, आप पूरा इंतजाम कर देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। आप अभी हमारे साथ गाड़ी में चलोगे आप? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक 2 है, लोग धन्यवाद। हो जाएगा। ये देखिए जिस तरह से हम बता रहे थे कि कैसे हालात है और किस तरह से यहाँ पे लोग जो है सहारा बने हुए हैं। तो आगे बात करूँगा आप लोगों से। धन्यवाद। पर ये भी कुछ लोग बोल रहे थे कि आगे बढ़िए, आगे जाइए, तब हाल दिखाइए। नेटवर्क की वजह से हम आगे नहीं आ पाए, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस था कि भरमौर तक आप लोगों को सारा अपडेट दूंगा। ये सामने आप देख रहे हैं, ये एनडीआरएफ के लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से ऐसे ही लोग क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ियाँ जाने के तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और कब ये रास्ते बन पाएंगे, कैसे बन पाएंगे, कोई पता नहीं। पर ये यहाँ की हालत है, ये देखो। चलते हैं आगे। हर तरफ हालात ख़राब हैं, हर तरफ डैमेज है सब यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ नीचे ये सब बह गया है, ये पूरी सड़क बह गई है आगे तक। तो ऐसी हालत यहाँ पे है। ये रावी नदी है और हम हैं इस समय धरवाला में। तो ये धरवाला ही है यहाँ से आगे का एरिया। तो यहाँ से आपको ये अपडेट दे रहे हैं। इसके आगे का हालात और ख़राब है, दिखाते हैं अभी आपको। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है, ये देखिए ज़रा, थोड़ा वाइड व्यू में दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए पूरे बह गए हैं रास्ते यहाँ से, और मेन रास्ता उस तरफ से है, लेकिन वहाँ से आगे बहुत बुरी हालत है, इसलिए वहाँ से नहीं जा सकते। तो यहाँ से जाना होगा, यहाँ से अभी पैदल है आगे को। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं और दिखाएंगे आपको आगे का हालात। तो पॉइंट क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे फिर आगे निःशुल्क सेवा है और उस पॉइंट पे भी निःशुल्क सेवा है। वहाँ से चंबा तक रोड पूरा का पूरा तैयार है और वहाँ से निःशुल्क सेवा चंबा तक ले जाने के लिए है। यहाँ से आगे 1 किलोमीटर तक का जो पैच है वो ठीक है, यहाँ के लिए फिर निःशुल्क सेवा है और यहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये है यहाँ के अपडेट अभी। भाई साहब कैसे आप? सर बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल।
बड़ी मुश्किल से हम तो ऊपर से मथा टेक के आ रहे हैं। हाँ, हाँ। हम 3 दिन तो धनसों में फंसे रहे। अच्छा। वहाँ का जो मंजर देखा, बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं, बड़ी मुश्किल जाने बचाई हैं। ठीक है जी, लड़कों ने खुद हिम्मत करके पुल बनाए। अच्छा। पुल बना के फिर दूसरे रास्ते से चलते चलते रात को 11-12 बजे हम हरसड़ पहुँचे और हमने कह लो कि मौत अपनी आंखों से देखी। मौत क्या होती है हमने खुद अपनी आंखों से देखी है। हरसड़ आए, हरसड़ 3 दिन रुके रहे हम, 3 दिन फंसे रहे कह लीजिए, क्योंकि सड़कें हर जगह से टूटी हुई हैं। हाँ। चंबे तक, हरसड़ से लेके चंबे तक आते आते हमने कम से कम 15 से 20 जगह बड़ी बुरी तरह डैमेज सड़कें देखी हैं। ठीक है जी, वहाँ से हम पहाड़ियाँ चढ़ चढ़ के, गांव चढ़ चढ़ के बड़ी मुश्किल से आए हैं। साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे सरवाइव किया हम ही जानते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हम हैं? अमृतसर से रहने वाले हैं सर। हाँ। हमारी कम से कम 20 से 25 लोगों का ग्रुप था। अच्छा। हमारा एक लंगर भी था जो हरसड़ में लगता है, हरसड़ से ऊपर लहर गागा वाला, वो लंगर पूरा का पूरा पानी में बह गया। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जी सर। जो लंगर आपका बह गया, जी सर, वहाँ उस लंगर में किसी को कुछ नुकसान और जान का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं जी, भोले की बड़ी कृपा है कि दोपहर को 12 बजे फ्लड आया, बहुत तेज है। लोगों ने अपनी जान बचाई, बस कह लिए लंगर में एक चम्मच तक नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, जान बचनी जब। हाँ जी, बिल्कुल 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 जी। चलो ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार जी। रंजीत भाई, ज़्यादा नहीं मैं बात करूंगा आपसे, थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। आपके घर वाले इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से जाकर रो रहे हैं, जो न्यूज़ देख रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, 0 नेटवर्क। फ़ोन हमारे बंद पड़े हैं, एयरटेल के चल रहे हैं, किनसे मांग के हम बात कर रहे हैं। कल शाम से चलने लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी शाम को 8 बजे से चले थे। पहले टेक्स्ट मैसेज हो रहा था, अब बात हो रही है, जिससे हम थोड़ी बहुत घर वालों को ये बताया कि हम अभी बचे हुए हैं। घर वालों को ये उम्मीद नहीं थी कि हम बचे हैं कि नहीं बचे हैं। नहीं, आपके घर वालों को उम्मीद हमने दे रखी है, आप टेंशन मत लीजिए, उन तक जय भोले, जय भोले, जय भोले। तो भाई साहब जा रहे हैं, अभी देखिए इस तरह से लोग आ रहे हैं लगातार। भाई ये जो निःशुल्क सेवा है, यहाँ से आगे कितना किलोमीटर तक है अभी? और सारे निःशुल्क सेवा यहीं तक है। हाँ। आगे बग्गा से लेकर चंबे तक फ्री बस से लगी हुई है। नहीं, उस तरफ तो है। हाँ ये जी। आप यहाँ से लेकर के आगे कहाँ तक लेके जा रहे हैं? भरमौर से कहाँ, कितने आगे ला रहे हैं? हम 2 किलोमीटर तक फ्री सेवा लगाई हमने अपनी तरफ से। अच्छा। किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। अच्छा, ये आपकी अपनी तरफ से है? अपनी हमारी टैक्सी हमारी अपनी है। आपका नाम? रमेश कुमार। ये देखिए, जो लोग बोल रहे थे कि लोग लूट रहे हैं, मैं खैर उनके लिए स्पेशली ये बोलना चाहता हूँ कि ये देखिए फ्री सेवा लगी हुई है और सरकार की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से लगी है। तो ये है जज्बा, और ये जज्बा बना रहना चाहिए। सुबह हम 9 बजे आते हैं, शाम को 9 बजे तक हम यहीं रहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप जैसे लोग ही चाहिए। हाँ सर, कोई किसी की सुविधा नहीं, हम अपनी तरफ से गाड़ी हमने फ्री सेवा लगाई है, कोई पैसा नहीं दे रहा है हमको। हमारे को बोले कोई पैसा ले लो, हमने तो हाथ जोड़ के बोला हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें फ्री सेवा करनी है हमने। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ध्यान दे कि यहाँ पे लोग हैं जो फ्री सेवा दे रहे हैं, प्रशासन की तरफ से नहीं है, लेकिन ये लोग दे रहे हैं। लगातार आज 5 दिन हमारे को लगातार हो गए, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक फ्री सेवा। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। तो ये है जज्बा, देखिए हिमाचलियों का, जिनको लेकर के लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे फ्री सेवा भी चल रही है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जल्दी आगे का अपडेट भी आपको देंगे। तो यहाँ से मैं बैठ गया हूँ फ्री सेवा टैक्सी में, और ये लोगों ने अपनी तरफ से लगाई हुई है। अंधेरा है तो आपको नहीं दिख रहा है ज़्यादा, बट कोशिश करेंगे कि आपको कुछ दिखाएं। थोड़ा स्विच करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से, तो ये 2 किलोमीटर की फ्री सेवा यहाँ से लोगों ने दे रखी है लोगों को। यहाँ जितना रोड है, तो इस रास्ते से जा रहे हैं। अभी देखिए रास्ते जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और हालत ख़राब है। तो ये हालात यहाँ के हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे का आपको और अपडेट देंगे हम। तो ये फ्री सेवा यहाँ ख़त्म होती है, और यहाँ से हम वापस से फ्री सेवा से उतर रहे हैं अभी, और उठा लेते हैं अपना बैग। ये रास्ता चूड़ी वाला रास्ता है ना? चूड़ी वगैरह से यहाँ से और लोगों के लिए फ्री सेवा चल रही है। देखिए ये सब लोग अब यहाँ से बैठ रहे हैं, और इसे कहते हैं स्पिरिट, इसे स्पिरिट कहते हैं। और ये स्पिरिट है पहाड़ों में, जहाँ पे कि लोगों के लिए जितना हो सकता संभव उतनी मदद की जा रही है। कुछ लोगों के वजह से सब लोग बदनाम नहीं होने चाहिए, ये समझने वाली बात है, बहुत ज़रूरी। तो कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं और कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ से आगे अब हम फिर पैदल चलेंगे, और आगे का रास्ता तय किया जाएगा पैदल। तो देखते हैं अब कहाँ तक हम पहुँचते हैं।